آج ویو 360 میں مہینے ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-15 ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਹੋ ਗਏ कोविड-19 की आलमी वबा ने कफन दफन के काम से मुंसलिक अफराद का काम बढ़ा दिया। पाकिस्तान में सहाफती आज़ादियों और आज़ादी राय पर बहस फिर से गर्म, और आपको दिखाएंगे कि हेयर कटिंग सैलून्स ऑनलाइन कैसे चलाए जा सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। दुनिया भर के बहुत से ममालिक में इस वक्त ये बहस चल रही है कि कोविड-19 की वबा के दौरान बच्चों को स्कूल भेजे जाने का कौन सा तरीक़ाकार महफूज तरीन है। अमरीकी तलबा के वालिदैन और शोबा तालीम के अहलकारों और रहनुमाओं के सामने भी इस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल है। वबा के ख़तरे के साथ स्कूल खोलना और वालिदैन और स्कूल दोनों के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। इसके बारे में ख़ुद अमरीकी तलबा, उनके वालिदैन और स्कूलों का रद्द-ए-अमल और परेशानी जानने की कोशिश की सबा चौखान ने अपनी इस रिपोर्ट में। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने में कुछ ही हफ्ते रहते हैं, ताहम अमरीकी तालीमी इदारे गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद होने से पहले ही कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र बंद कर दिए गए थे। फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त मिल रहा है, लेकिन दोस्तों से आमने सामने ना मिल पाना अजीब सा लगता है। जहाँ मौसम गर्मा की ये तातीलात पहले कभी की भी छुट्टियों से बहुत मुख्तलिफ हैं, अमरीकी तलबा के घरानों में एक अहम सवाल ज़ेर बहस है। स्कूल खुलने और ऑप्शन दिए जाने की सूरत में क्या बच्चों को स्कूल्स भेजा जाए या ऑनलाइन तालीम के ऑप्शन का इंतखाब किया जाए। बच्चों को ऐसे किसी भी सेटअप में भेजना जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पाएगी, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे डिफरेंट फैमिलीज़ के, काफ़ी रिस्की लगता है। और एज अ पेरेंट एंड एज अ डॉक्टर आई थिंक वो लास्ट स्टेप होना चाहिए। स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा दोस्त, नए टीचर्स और सब कुछ नया होगा। जबकि अर्नव को जहां अपने दोस्तों से मिलने की खुशी है, वहीं ये खौफ भी कि कहीं वो कोरोना वायरस घर ना ले आए। मुझे अपने घर वालों और घर के बड़ों के मरने से डर लगता है। डॉक्टर छवि कहती हैं असातिज़ा और वालिदैन की मीटिंग्स में बहुत सी तजावीज़ सामने आई हैं। बैचेस में बच्चों को बुलाया जाए, जिस ऑल्टरनेट डे बुला सकते हैं, 3 दिन बच्चा होम स्कूल हो सकता है, 2 दिन बच्चा स्कूल जाके अटेंड कर सकता है। छवि कौशिक और उनके शौहर दोनों डॉक्टर्स हैं। बेबी सिटर्स के इस खदशे के सबब कि कहीं इन डॉक्टर्स से कोरोना का वायरस उन्हें न लग जाए, मौसम गर्मा की इन तातीलात में इस ख़ानदान को अपने बच्चों के लिए बेबी सिटर्स ढूंढने में भी मुश्किलात का सामना रहा है। मैकेंजी एंड कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक 2,68,00,000 लोग यानी 16% अमरीकियों के काम पर जाने और उनके बच्चों के स्कूल लौटने में रब्त है। ये एक हकीकत है कि अमरीकी इक़्तिसादी तरक्की में स्कूलों और चाइल्ड केयर का एक बड़ा हिस्सा है। नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक इस साल एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल्स में 5.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, जबकि 80 लाख से ज़्यादा लोगों का रोज़गार तालीम के सेक्टर के साथ जुड़ा है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मामूल की तालीमी सरगर्मियों के लिए तालीमी इदारों का खोलना आसान फ़ैसला नहीं, और अमरीका के 98,000 पब्लिक स्कूलों के सुपरिटेंडेंट से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता, क्योंकि स्कूल खोलने की जिम्मेदारी उन पर है। हमारे बहुत सारे असातिज़ा और वालिदैन ऑनलाइन ऑप्शन मांग रहे हैं। समाजी फासला 3 फुट या 6 फुट का हो, और क्या इकट्ठे खाने पीने या खेल खेलने जैसी सरगर्मियां होनी चाहिए या नहीं, इस बारे में इत्तेफाक राय नहीं। तो स्कूल अगर सितंबर में खुलेंगे भी तो बहुत मुख्तलिफ तरीके से। जहां सुपरिटेंडेंट जेसन हैरिस इस बारे में पुरएतमाद नहीं कि उनके स्कूल्स अपनी इमारतें सितंबर में खोल पाएंगे या नहीं, उनके ज़ेरे इंतज़ाम वसाइल की कमी का शिकार स्कूल्स जैसे तालीमी इदारों के लिए 100% ऑनलाइन तालीम भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं। उनके स्कूल डिस्ट्रिक्ट में ज़ेरे तालीम 1000 बच्चों में से 300 बच्चों के पास कंप्यूटर्स नहीं और 40 के पास इंटरनेट की सहूलत नहीं। इसके लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम की जरूरत है जिसमें लाखों डॉलर्स और पेशेवराना महारत के सैकड़ों घंटे लगेंगे, जो कि हमारे पास नहीं है, और वक्त बहुत कम है। सिर्फ 6 हफ्ते रह गए हैं और हम फासले से तालीम देने के लिए तैयार होने से बहुत दूर हैं। और मॉरिसविल बोरो जैसे स्कूल अगर नहीं खुल पाते तो उनके लिए सदर ट्रंप का ये बयान कि वक्त पे ना खुलने की सूरत में उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी, परेशानी बढ़ा रहा है। अगर हमें स्कूल बंद करना पड़ते हैं तो वालिदैन काम पर नहीं जा सकेंगे और फिर खाना मांगने वालों की कतारों में इजाफा होगा। तमाम परेशानियों से परे जहां बहुत से तलबा स्कूल जाने के लिए पुर उम्मीद हैं, वहीं ये हाई स्कूलर्स जिन्होंने कई महीने अपनी ग्रेजुएशन का इंतज़ार किया, आज बहुत खुश हैं। हमें खुशी है कि हमारी ग्रेजुएशन हो रही है। अगरचे ये आइडियल सूरत हाल नहीं, लेकिन हम इसे भरपूर तरीके से मना रहे हैं।
समाजी फासले के साथ होने वाली इस ग्रेजुएशन के तलबा वबा के बावजूद अपने मुस्तकबिल के लिए पुरउम्मीद हैं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वोरहेस, न्यू जर्सी। अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट अरकान ने ट्रंप इंतजामिया की मजम्मत करते हुए पिछले हफ्ते रियासत ओरेगन के शहर पोर्टलैंड में वफाकी एहलकारों के हाथों पुरअमन मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों के मामले की फौरी तफ्तीश का मुतालबा किया है। ताहम सदर ट्रंप ने यह कहकर इस मामले का दिफा किया है कि जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद होने वाले मुजाहिरों पर कुछ शहरों में मुकामी पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई थी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इस वीकेंड पर रियासत ओरेगन के शहर पोर्टलैंड में तनाव में इजाफा हुआ। मुजाहिरीन पुलिस की इमारतों के गिर्द जमा हुए। कुछ अफराद ने तोड़फोड़ की और पुलिस की एक इमारत को कुछ देर के लिए आग लगाई। पुलिस की वार्निंग के बाद सब वहां से भाग गए। बदअमनी की ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त पैदा हुई है जब कांग्रेस के डेमोक्रेटिक अरकान उन रिपोर्ट्स पर हुकूमत से जवाब तलब कर रहे हैं कि पोर्टलैंड में पुरअमन मुजाहिरीन को वफाक के नामालूम कारिंदे गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन सदर ट्रंप ने इस वफाक की मुदाखलत का दिफा किया है। हम वफाक से मजीद कानून नाफिज करने वालों को तैनात करेंगे। पोर्टलैंड में उन्होंने कमाल का काम किया है। लेकिन मकामी हुकाम कहते हैं कि उन्हें इस मदद की जरूरत नहीं है। आपकी मौजूदगी यहाँ नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। रियासत की गवर्नर के मुताबिक वफाकी मुदाखलत पुरअमन मुजाहिरों को बदतर बना रही है। ये जलती पर तेल का काम कर रहा है। खुद को माए कहने वाले एक गिरोह ने इतवार के रोज मुजाहिरीन को वफाकी एहलकारों से बचाने के लिए एक इंसानी दीवार भी तश्कील दी। और सदर ट्रंप के इस ऐलान के बाद कि शायद कुछ शहरों में बढ़ते हुए तशद्दुद को रोकने के लिए मजीद वफाकी एहलकार तैनात किए जाएंगे, कांग्रेस की डेमोक्रेट खातून रुकन रशीदा तलेब ने ट्विटर पर कहा है कि वो अपने शहर डेट्रॉइट की खुद हिफाजत करेंगी। ऐसे में जब रियासत ओरेगन ने कई वफाकी महकमों पर अमरीकी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने के खिलाफ मुकदमा किया है, मकामी मजहबी रहनुमाओं ने तनाव में कमी के लिए एक अमन मार्च की मनसूबाबंदी की है। कैथरीन जिप्सन के साथ सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर के अपडेट्स के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA Urdu। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े अगवा की खबर पर मुल्क के अंदर और बाहर फौरी तौर पर और शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। अगरचे हुकूमत और फ़ौज पर तनकीद के लिए मशहूर मती 12 घंटों के बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने इस वाक़े की फौरी तौर पर मज़म्मत की। वॉइस ऑफ अमेरिका से नुखबत मालिक ने कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की आलिया इफ्तिखार से पाकिस्तान और ख़ित्ते में सहाफ़ती आज़ादियों की सूरत हाल पर बात की। ये इंटरव्यू मतीउल्लाह जान के मंजर-ए-आम पर आने के बाद किया गया। Of course, though, this raises many questions of what exactly happened, who were... यकीनन अब ये सूरत हाल कई सवालात पैदा कर रही है कि दरअसल हुआ क्या था और उन्हें किसने अगवा किया। ये कैसे हुआ कि वो 12 घंटे तक लापता रहे और हुक्काम उन्हें तलाश ना कर सके। यकीनन सबसे बड़ा सवाल और जिम्मेदारी मकामी हुक्काम पर आती है कि वो मालूम करें कि क्या हुआ था और जिम्मेदारान को कसूरवार ठहराएं। ये सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि मतीउल्लाह जान एक नामवर सहाफ़ी हैं और तनकीद के लिए मशहूर हैं, और इस किस्म का वाक़या दीगर सहाफ़ियों के दरमियान खौफ फैला सकता है। There are numerous examples of how people have been abducted. हाल ही में जनूबी एशिया के ममालिक में ऐसे अफराद के अगवा के वाक़यात सामने आए हैं जो हुकूमत पर तनकीद करते हैं। क्या आपके ख्याल में आज़ादी इजहार का एक ट्रेंड खित्ते के कुछ ममालिक मसलन पाकिस्तान और भारत में तेजी से बढ़ रहा है और आपकी तंजीम इसे कैसे देख रही है? Trend now in these South Asian countries, especially India and Pakistan. Yes, absolutely. In fact, this is something that CPJ did in extensive... जी हाँ, बिल्कुल। दरहकीकत 2018 में CPJ की तरफ से पाकिस्तान से मुतालिक एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें हमने से पाकिस्तान में सहाफ़त पर होने वाले हमलों का जिक्र किया। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर कई सालों से हमले जारी हैं। हमने पाकिस्तान में सहाफ़ियों को कत्ल होते देखा है, उनकी गिरफ्तारियां देखी हैं, लेकिन हालिया सालों में हमने देखा है कि एक तरफ सहाफ़ियों के कत्ल में कमी ज़रूर आई है जो एक अच्छी बात है, लेकिन साथ ही उनकी जबरी गुमशदगी में इजाफा हुआ है जिससे प्रेस पर खौफनाक असर पड़ता है। At the same time, we've seen an increase in these reports of enforced disappearances or abductions, which has had chilling effects on the press.
نخبت ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس سارے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں۔ نخبت، یہ بتائیے گا کہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے آپ نے کس قسم کے ٹرینڈز دیکھے، کیا رد عمل دیکھنے میں ملا آپ کو؟ جی اسد، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بات کریں تو ٹویٹر پر سب سے زیادہ وہ فوٹیج جو ہے اس کو شیئر کیا گیا جس میں متی اللہ جان کو ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں بٹھاتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف دو ٹرینڈز سامنے آئے ٹویٹر پر، ایک پہ جو ہے وہ متی اللہ جان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی مشیروں کے اثاثوں پر اٹھنے والے حالیہ سوالات سے توجہ ہٹانے کے لیے متی اللہ جان کا اغوا جو ہے وہ اس کی کارروائی کی گئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف دوسرے ٹرینڈ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے یہ الزام عائد کیا کہ متی اللہ جان نے توہین عدالت کی سپریم کورٹ کی ایک پیشی تھی ان کی جس سے انہوں نے بچنے کے لیے اغوا کا یہ ڈرامہ خود رچایا۔ پاکستانی حکومتی ارکان کی اگر بات کریں تو کچھ حکومتی ارکان کی طرف سے ٹویٹس ہم نے دیکھی۔ شیری مزاری کا ذکر کرتی چلوں، انسانی حقوق کی وزیر ہیں پاکستان کی، انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ واقعہ ان کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہے۔ ادھر امریکہ کی بات کروں تو امریکہ میں قائم ولسن سینٹر میں موجود ہیں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمین، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ جب تک صحافی اغوا ہوتے رہیں گے تب تک صحافت آزاد نہیں ہوگی۔ کووڈ-19 کے باعث جہاں بہت سے کاروبار منفی طور پر متاثر ہوئے ہیں، وہیں تابوت بنانے والوں کے کام میں اضافہ ہوا ہے۔ کبھی کبھار آنے والے آرڈرز میں اضافے سے تابوت بنانے والے کاریگروں کو زیادہ کام کرنے کا موقع ہاتھ آیا ہے۔ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔ 1 کروڑ آبادی والے لاہور شہر میں تابوت بنانے والے ڈھونڈنے پر بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ تابوت عموماً کھلے عام فروخت نہیں ہوتے، اس لیے انہیں بنانے والے اکثر تنگ گلیوں یا محلوں میں کام کرتے ہیں۔ محمد امین مسیحی آبادی بہار کالونی میں 12 برس سے ترخان کا کام کر رہے ہیں۔ ان دنوں لوگ دور دراز سے انہیں تلاش کرتے آ رہے ہیں تاکہ لکڑی کا تابوت خرید سکیں۔ پہلے کرسچن لوگ لے کر جاتے تھے باکس، اور جو مسلمان لے کر جاتے ہیں ان کا یا ایکسیڈنٹ کیس ہوتا ہے یا اگر پانی میں ڈوب جانے سے جو مر جائے یا کوئی قتل ہو جائے اس کے لیے لے کر جاتے ہیں، کیونکہ جو میت دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی اس کو تابوت میں دفنایا جاتا ہے۔ پہلے ہمارے مہینے میں 10، 12 یا 15 تابوت جاتے تھے، اب کرونا آیا ہے تو اب 20 سے 25 یا 30 تابوت بھی نکل جاتے ہیں۔ اس مہینے میں تقریباً 40 تک بھی نکل گئے ہیں۔ میانی صاحب قبرستان میں میت کو غسل دینے کا کام کرنے والے محمد سلیمان نے تابوت کی تلاش میں آنے والے افراد کو خالی ہاتھ لوٹتا دیکھ کر خود تابوت تیار کرنے کا کام شروع کیا۔ کووڈ-19 کے دنوں میں تابوت کی مانگ بڑھی تو ساتھ ہی لکڑی، چپ بورڈ اور اس کی بنوائی میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی مہنگی ہو گئیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نا تقریباً شیٹ کا 100-150 روپے کا فرق پڑ گیا تھا۔ ہمیں کوئی 3,000 میں پڑ گیا، کوئی 3,500-4,000 کا بک گیا، کچھ ہلکا ہے وہ 2,000 کا 1,800 کا پڑ گیا، وہ 2,500 کا 2,400 کا بک گیا۔ اللہ اکبر۔ کووڈ-19 کے باعث وفات پانے والوں کی میت اسپتال کی جانب سے اہل خانہ کو تابوت میں فراہم کی جاتی ہیں۔ اموات کی شرح کو دیکھتے ہوئے چند سرکاری اسپتالوں نے کاریگروں سے ٹھیکے پر تابوت بنوائے، جبکہ زیادہ تر نجی اسپتالوں نے انہیں آرڈر پر تیار کروایا۔ اسلم لاہور کے ایک بڑے مسیحی قبرستان میں ٹھیکیدار ہیں۔ بیشتر اسپتالوں کی انتظامیہ تابوتوں کے لیے انہی سے رابطہ کرتی ہے۔ باکس ہم ایڈوانس میں تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور ہم سے لے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں فون کر دیتے ہیں، ہم ان کے گھروں پہ جا جاتے ہیں۔ اور کورونا کی وجہ سے کافی یہ پیچھے پریشر ہوا ہے، باڈیوں کا باکس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ کورونا جو باڈی ہے نا اس کو بغیر باکس کے دفن نہیں کرتے، اس میں باکس میں پیک کر کے دیتے ہیں۔ اگر لوائی کے ان کو یا گورنمنٹ آپ دفناتی ہے وہ باکس کے بغیر نہیں دفناتی ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق بیشتر لواحقین کی جانب سے تابوت میں میت کی شناخت پر شبے کا اظہار کیا جاتا ہے، لہٰذا آئندہ لائحہ عمل میں میت پلاسٹک میں لپیٹ کر دینا ممکن بنایا جائے گا۔ تابوت بنانے کے پیشے سے منسلک افراد کا ماننا ہے کہ بے شک یہ تکلیف دہ ہے کہ ان کا کاروبار لوگوں کے غم سے جڑا ہے، لیکن ان کے لیے یہ بات اطمینان بخش ہے کہ دکھ کی گھڑی میں وہ کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اور اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں واشنگٹن ڈی سی کے ایک ایسے رہائشی سے جنہوں نے کرونا وائرس کی عالمی وبا کو ایک موقع کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ 350 کلومیٹر تک دوڑ لگانے کی اپنی صلاحیت جانچنے کا موقع۔ یہ تجربہ نہ صرف ان کے لیے ایک امتحان تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد بھی تھا۔
जो कि उनको बहुत अजीज भी है। मैराथनर कोरी कैपलोनी की दौड़ों का रिकॉर्ड गैर मामूली है। उन्होंने दुनिया की मुश्किल तरीन समझे जाने वाले सहारा रेगिस्तान में 6 रोज़ा दौड़ समेत दुनिया की तमाम मैराथन्स मुकम्मल की हैं। लेकिन हो सकता है कि वाशिंगटन डीसी से स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया तक 350 किलोमीटर की उनकी ताज़ा तरीन दौड़ सबसे मुश्किल दौड़ हो। इस दौड़ के अख्तिताम पर वो अपनी दादी को देखेंगे जो कोरोना वायरस का शिकार हैं। उनके खौफ और डिप्रेशन में इजाफा हो रहा था, इस खौफ में कि वो हमें देख नहीं पाएंगे। उनका ख़ानदान से कोई राब्ता नहीं था, सिर्फ फ़ोन पर राब्ता था, लेकिन घर वालों और दोस्तों से आमने सामने कोई राब्ता नहीं था। इब्तदाई तौर पर मैंने हर हफ्ते उनके लिए छोटे मोटे तोहफ़े भेजने का फ़ैसला किया। मैं उन्हें फ़ोटोग्राफ़ी की किताबें, चॉकलेट के डिब्बे और स्नैक्स भेजता था। दादी से मुलाकात के लिए वाशिंगटन डीसी से रियासत पेंसिल्वेनिया तक दौड़ लगाकर जाने का आइडिया कोरी कैपलोनी की दोस्त सूजन कामीनर का था। मैं हर दूसरे दिन उन्हें अपनी दादी को फ़ोन पर बात करते देखकर हैरत ज़दा होती थी। वो इनका हौसला बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते थे। ये मेरे लिए इंतहाई मुतासिर कुन था। उन्होंने इस नर्सिंग होम के साथ इस आइडिया पर बात की जहां उनकी दादी रहती हैं, और इस आइडिया को उन्होंने इस नर्सिंग होम के लिए इमदादी रकम जमा करने के एक मौके में तब्दील कर दिया। गूगल मैप और अज़्म से लेस उन्होंने फैसला किया कि सूजन एक आरवी ट्रक में उनका साथ देंगी और रेस की ज़रूरियात का ख्याल रखने के साथ साथ रेस को रिकॉर्ड करने का काम भी करेंगी। लेकिन दौड़ शुरू होने से कुछ दिन पहले नर्सिंग होम ने कोरी कैपलोनी से राब्ता करके बताया कि उनकी दादी को कोरोना हो गया है। हमने इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए एक आरवी किराए पर ली। हम हर मुमकिन हद तक समाजी दूरी बरकरार रखना चाहते थे, लिहाजा ये हमारे लिए इंतहाई जरूरी था कि हम हर मुमकिन हद तक कम से कम लोगों से राब्ता करें। लिहाजा आरवी हमारा घर था, मुझे इसे चलाने की जिम्मेदारी मिली। 350 किलोमीटर दूरी को 7 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया। हर हिस्से का दौरानिया 50 किलोमीटर लंबा था। आम तौर पर जब आप अल्ट्रा मैराथन दौड़ते हैं तो आप उसकी ट्रेनिंग करते हैं। अल्ट्रा मैराथन से पहले आप कुछ दिन की रुख्सत लेते हैं और फिर आप अल्ट्रा मैराथन दौड़ते हैं, जिसके बाद फिर चंद दिन की छुट्टी लेकर आराम करते हैं। इसका सबसे मुश्किल मरहला एक के बाद एक अल्ट्रा मैराथन था। आपके जिस्म और दिमाग को वाकई थकावट हो जाती है। सातवें दिन कोरी कैपलोनी नर्सिंग होम पहुंचे, ताहम वो अपनी दादी को नहीं देख पाए। हालांकि वो बेहतर महसूस कर रही थी। वो करंटीना में थी और मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो एक खिड़की के जरिए बात कर सकते थे। कोरी कैपलोनी ने अब तक $25,000 जमा कर लिए हैं और अभी उनके पास चंदे आ रहे हैं। ये फंड्स स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि वो बुजुर्ग जो कोरोना के दौरान लोगों से कट कर रह गए हैं बआसानी अपने प्यारों से राब्ता कर सकें। मैगजिम मॉस्कलकोव की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना शटडाउन की वजह से जहां अक्सर छोटे कारोबार मुतासर हुए, वहीं कुछ अफराद ने मुश्किल हालात के बावजूद अपने कारोबारों को जारी रखने के लिए नित नए तख्लीकी आइडियाज़ अपनाए। हम आपको एक ऐसे हेयर सैलून की मालिक से मिलवाने अमरीकी रियासत मैरीलैंड ले चलेंगे, जहां ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक हेयर सैलून को ऑनलाइन कैसे चलाया जा सकता है। So I'm Maggie Sprague. My salon is Salon Bond. मैं मैगी स्प्रेग हूँ और 2006 से अपना सैलून बॉन्ड चला रही हूँ। कोरोना बहरान से पहले मेरा कारोबार खूब अच्छा चल रहा था। मैं अपने घर से ही सुबह 6:30 से 2:30 बजे तक काम करती, फिर बच्चों को स्कूल से लाती। मेरे पास बहुत सी ख़वातीन आती थीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा दोबारा होगा। ख़वातीन छोटे ग्रुप में मेरे सैलून पर आती तो कमरे के एक मखसूस हिस्से में हम सहेलियों की तरह गपशप करती। मैं अपने सैलून और क्लाइंट्स को बहुत मिस करती हूँ। I miss the salon terribly. I miss my clients. That's it. So I came up with this idea to do custom color kits. फिर मुझे आइडिया आया कि अपने सारिफीन को सस्ते दामों बाल रंगने की किट्स भेजकर उन्हें फेस टाइम या जूम पर हिदायत दूं, क्योंकि ये ग्रोसरी स्टोर से बाल रंगने के पैकेट खरीद कर खुद पर तजुर्बात करने से कहीं बेहतर है। Once you get that stirred, you can start at the back of your head. So इसे अच्छी तरह मिक्स करके सर के पीछे से लगाना शुरू करें और गर्दन के पास तमाम बालों पर पूरी तरह से रंग करें। Because I have such a large client base to begin with, क्योंकि मेरी बहुत सी क्लाइंट्स हैं, इसलिए मुझे अपने किट्स बेचने में मुश्किल नहीं होती।
जी बिल्कुल, आगे सारे बालों पर रंग लगाना है। ये मरहला बहुत अहम है, इसलिए यकीनी बनाएं कि सब कुछ सही तरीके से हो। मेरे बच्चे मुझे पहचान ही नहीं रहे। वो मजाकन कहते हैं कि ये स्याह बालों वाली खातून कौन है। मैं कहती हूँ आपकी अम्मी। Maybe there is a future in this. शायद कारोबार के इस नए अंदाज का कोई मुस्तकबिल हो। कोई नहीं जानता कोरोना बहरान कब तक जारी रहे। मैं नॉर्मल काम की तरफ वापस लौटना चाहती हूँ, तहम मौजूदा तरीक़ाकार को मैं काम का नया अंदाज तस्वुर करती हूँ। मैं कोरोना ख़त्म होने के बाद भी क्लाइंट्स के अलावा दीगर अफराद को भी अपनी किट्स बेचना चाहूँगी, या शायद इसे इजाफी बिजनेस की तरह जारी रखूँ उन अफराद के लिए जो मेरे सैलून ना आ सकें, क्योंकि सब अच्छा नजर आना चाहते हैं। Everybody wants to look good. No one wants to look bad. गैब्रियल वाइस के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस ने कई तरह से इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर किया है, जो शायद अब तवील अरसे तक मामूल बना रहे। इस वबा का एक असर माहौल पर भी पड़ा है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले सरगर्म कारकुनों का कहना है कि बड़े पैमाने पर मास्क, दस्तानों और तिबी अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाने वाले लिबास से दुनिया भर में आलूदगी में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नई दिल्ली की गलियों में जगह जगह प्लास्टिक के इस्तेमाल शुदा दस्ताने और मास्क कोरोना वबा के बहरान की याद दिलाते हैं। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले सरगर्म कारकुनों को तशवीश है कि ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लास्टिक से तैयार किए जाने वाले खुसूसी लिबास, मास्क और दस्ताने वायरस के ख़त्म होने के बाद भी एक तवील अरसे तक माहौलियाती चैलेंज बने रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद व शुमार के मुताबिक वायरस से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया के कचरे से समुंदर में जाने वाले प्लास्टिक की आलूदगी में इजाफा होगा और समुद्री हयात के लिए मज़ीद ख़तरे का सबब बनेगा। फ्रांस में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक तंजीम ऑपरेशन मर प्रोप्री एसोसिएशन के रज़ाकारों का कहना है कि उन्होंने गुज़श्ता चंद माह से फ्रांस के समुद्री साहिलों के करीब पानियों में मास्क और प्लास्टिक के दस्ताने देखे हैं। ये बिल्कुल नई किस्म की आलूदगी है। मैंने पहले कभी समंदर में दस्ताने नहीं देखे थे। कोरोना वायरस के बहरान की बंदिश ख़त्म होने के बाद लोगों ने बाहर जाना शुरू किया और इस्तेमाल शुदा मास्क गलियों में फेंकने शुरू किए। बारिशों से ये दरियाओं और समंदरों में पहुंच गए हैं। बरतानिया में माहौल दोस्त ग्रुप अ प्लास्टिक प्लांट के ओहदेदार कहते हैं कि कोरोना वायरस के नाम पर प्लास्टिक से बनी ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ की अशिया आम हुई हैं, मगर अब इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। हम सब कोविड-19 के नाम पर प्लास्टिक से बनी अशिया में बहुत ज़्यादा इजाफे के बारे में वाकिफ़ हैं। इसे वायरस से बचाव के लिए ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ की अशिया तैयार करने में इस्तेमाल किया गया। सियान कहती हैं कि जिस तरह उनके ग्रुप ने प्लास्टिक के इस्तेमाल के बगैर चेहरे को बचाने के लिए नकाब बनाया है, उसी तरह अब वो लिबास और दस्ताने भी बनाना चाहते हैं। इसी तरह बरतानवी कंपनी ओशन व्यू भी माहौल दोस्त मास्क बना रही है। We've had to accept that COVID-19 हमें ये मान लेना चाहिए कि कोविड-19 ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है और अब चेहरे को मास्क से ढांपना रोजाना का पहनावा होगा। तो एक दफा इस्तेमाल करके इतनी ज्यादा तादाद में मास्क को फेंक देना पागलपन है और ये पायदार नहीं। these masks are disposable. ओशन व्यू ऐसे मास्क तैयार कर रही है जिन्हें 30 मरतबा तक धोया जा सकता है। इसी तरह दुनिया भर में अब कई कंपनियां ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी अशिया तैयार करने में मसरूफ़ हैं जो माहौलियाती आलूदगी का बायस ना बने। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। व्यू 360 से अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।